नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, कॉकरोच के दोनों लिंगों में संयुक्त तंतु में संरचनाओं की एक जोड़ी जिसे गुर्दा सेरसी कहा जाता है मौजूद होती हैं। आठवां और नवां खंड नहीं, 11वां खंड नहीं, 5वां खंड नहीं, कौन सा या 10वें खंड में पाया जाता है। जो 8वां और 9वां खंड है वो स्टर्ना के साथ मिलकर क्या करता है, एक ब्रूट या जन्नाक थैली बनाता है। इसी 8वें और 9वें खंड में एक अग्रभाग में फैनी गोनुफुर शुक्राणु छिद्र और सपासर्विक ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं हम अगले खंड के प्रश्न की तरफ। कॉकरोच में प्रोवेंट्रिकुलस को निम्न नामों से भी जाना जाता है। जो कॉकरोच है उसमें प्रोवेंट्रिकुलस को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो वो नाम कौन सा है, गिजार्ड। क्या है, गिजार्ड। क्रॉप नहीं, एसोफेगस नहीं। जो गिजार्ड है वो खाने के छोटे छोटे कणों को चबाने में मदद करता है। पंखों की दो जोड़ी उत्पन्न होते हैं। जो पंख हैं उनके दो जोड़ी उत्पन्न होते हैं। प्रोटोथेरक्स मेजाथेरॉक्स से नहीं, प्रोटोथोरक्स मेटाथोरक्स नहीं। किससे होते हैं, जो पहला जोड़ा है पंखों का वो मेजोथोरक्स होता है और जो दूसरा जोड़ा है वो कौन सा है, मेटाथोरक्स होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेजोथोरक्स और मेटाथोरक्स। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टर्गाइड्स और स्टेनाइड्स को जोड़ने वाली पतली आर्टिकुलर झिल्ली को कहा जाता है। क्लेटिलम नहीं, प्रोनोटम नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है, ऑर्थोइडल झिल्ली कहा जाता है। सृष्टीय और अधरीय क्लोराइड्स को किस नाम से जाना जाता है। दोनों तरफ स्टर्माइड्स नहीं, दोनों तरफ टर्गाइड्स नहीं, स्टर्माइड्स टर्गाइड्स नहीं। किस नाम से, टर्गाइड्स और स्टर्माइड्स से जाना जाता है। कॉकरोच का शरीर निम्न भागों में विभाजित होता है। जो कॉकरोच का शरीर है वो निम्न भागों में विभाजित होता है। सिर और परमाणु में नहीं, सिर वक्ष उदर पूंछ में नहीं। किसमें, सिर वक्ष और उदर में विभाजित होता है। कॉकरोच में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, लिंग ग्रंथि, मूत्रमार्ग ग्रंथि, नेफ्रोसाइट्स, वसाशरी, सपासर्विक ग्रंथियाँ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो कॉकरोच में जो उत्सर्जन है वो किस किस के द्वारा होता है, मूत्रमार्ग ग्रंथि, नेफ्रोसाइट्स और वसा शरीर के द्वारा होता है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है बी, सी और डी। कौन सा, बी, सी और डी सही है। बी और डी केवल नहीं, ए और ई नहीं, ए, बी और ई केवल नहीं। तो जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य है। न्यूरोग्लिया शरीर में तंत्रिका ऊतक की मात्रा को आधे से अधिक हिस्सा बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो न्यूरोग्लिया है वो तंत्रिका ऊतक की मात्रा का आधे से अधिक हिस्सा बनाती हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं न्यूरॉन्स की रक्षा करती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं न्यूरॉन्स को सहारा देती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे, यानी कि सभी सत्य हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी और प्लेटलेट्स ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका भी सभी सही उत्तर है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट संयोजी ऊतक नहीं है, उपास्थि, तो ये एक संयोजी ऊतक है। हड्डी, ये भी संयोजी ऊतक है। रक्त, ये भी संयोजी ऊतक है। यूलर ऊतक नहीं, ये कौन से होते हैं, ये ढीले संयोजी ऊतक होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, हमारा चौथा ऑप्शन सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक,
स्नायुबंधन घनी अनियमित ऊतक है। कथन 2 उपास्थि घनी नियमित ऊतक है। तो जो स्नायुबंधन है वो कैसी हैं? अनियमित नहीं, नियमित ऊतक हैं। और जो उपास्थि है वो नियमित नहीं, अनियमित ऊतक होती हैं। तो ये हमारे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य हो जाएंगे। तो जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 और कथन दोनों सत्य हैं, तो ये भी गलत हो गए। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है, तो ये भी गलत है। कथन सत्य है लेकिन कथन ये असत्य है, ये भी बिल्कुल गलत है। जो हमारा सही ऑप्शन है वो है चौथा। निम्न में से कौन सा ढीले संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है? तो इसमें पूछा है ढीले संयोजी ऊतक का उदाहरण नहीं है। एरोलर ऊतक ये है संयोजी ऊतक का। बसा ऊतक ये भी है। टेंडन नहीं, ये किसके हैं? ये नियमित तो हम संयोजी ऊतक है। तो इसमें जो सही उत्तर है हमारा वो है टेंडन, यानी कि तीसरा ऑप्शन। जो टेंडन है वो नियमित संयोजी ऊतक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? कौन सा संयोजी ऊतक का प्रकार नहीं है? तो ढीला संयोजी ऊतक ये है। सघन संयोजी ऊतक ये भी है। सरल उपकला ऊतक ये नहीं है। तो जो हमारा सही उत्तर है वो कौन सा है? चौथा। विशिष्ट संयोजी ऊतक भी होगा, सघन संयोजी ऊतक भी होगा, ये भी नहीं है। ढीला संयोजी ऊतक ये भी नहीं है। तो जो हमारा सही ऑप्शन बना है 13 का वो है चौथा ऑप्शन। यौगिक उपकला का मुख्य कार्य है। जो यौगिक उपकला है उसका जो मुख्य कार्य श्वास और अवशोषण नहीं। श्वास और अवशोषण नहीं। कणों या श्लेष्मा की विशिष्ट दिशा में ले जाना ये भी नहीं है। ये सभी तो होगा ही नहीं। जो यौगिक उपकला का मुख्य कार्य है वो है यांत्रिक और रासायनिक तनाव से सुरक्षा प्रदान करना। आहार नली को गोबलेट कोशिका किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है? रोपण उपकला का नहीं, यौगिक उपकला का नहीं, स्क्वैमस उपकला का नहीं, किसका? ग्रंथि उपकला का उदाहरण है। सीलिएटेड उपकला का मुख्य कार्य ये है प्रसार सीमा के रूप में कार्य करना, श्वास और अवशोषण, कणों या श्लेष्मा की विशिष्ट दिशा में ले जाना, या ये सभी। तो जो सीलिएटेड उपकला का मुख्य कार्य वो है कणों या श्लेष्मा को विशिष्ट दिशा में ले जाना, प्रसार सीमा के रूप में कार्य करना नहीं, श्वास और अवशोषण नहीं, ये सभी नहीं। तो जो 16 का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जब सीलिया धारण करती है तो सीलिएटेड उपकला बनाती है? स्तंभाकार कोशिकाएं, बिल्कुल सही। स्तंभाकार कोशिकाएं ये भी, तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों। घनाकार कोशिका ये नहीं बनाती है। घनाकार उपकला इनमें पाई जाती हैं। फेफड़ों और फैलोपियन ट्यूब की वायुथैली में नहीं। पेट और आंत की परत में नहीं। इनमें से कोई नहीं। किस में पाई जाती है घनाकार उपकला? गुर्दे में नेफ्रॉन की नलिकाकार भागों में। तो जो इसका 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। किस प्रकार की सरल उपकला चपटी कोशिकाओं की एकल पतली परत से बना होता है? एकल पतली परत से बना होता है। घनाकार का नहीं, यौगिक का नहीं, स्तंभाकार का नहीं, किसका? अनियमित सीमाओं का। तो इसमें जो 19 है उसका क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।